नमस्कार। राजस्थान के लोक नृत्यों के इस रंग बिरंगे और मज़ेदार विश्लेषण में हम सब एक साथ गोता लगाने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सफ़र में ये टॉपिक अक्सर सिरदर्द बन जाता है ना? लेकिन आज हम इसे रटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझेंगे कि ये दिमाग में एकदम छप जाए। चलिए शुरू करते हैं। रेगिस्तान की हवाओं में गूंजती ढोल की थाप और राजस्थान की रंगीन विरासत। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये राजस्थान की असली धड़कन है। यहाँ का भूगोल, तपता हुआ रेगिस्तान जितना कड़ा है, यहाँ की कला और संस्कृति उतनी ही कोमल और एकदम जीवंत है। परीक्षाओं के लिए सिर्फ फैक्ट्स रटना काफी नहीं है, इस आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, इतनी कठोर परिस्थितियों में इतनी शानदार कलाओं ने जन्म कैसे लिया होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। ये लोक नृत्य आखिर भला क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी समुदाय की खुशी, उनके त्योहारों और रोजमर्रा के जीवन का एकदम नेचुरल, स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन है। इसमें कोई सख्त शास्त्रीय नियम नहीं होते, बस दिल खुश हुआ और कदम थिरकने लगे। ये लोगों की भावनाओं का सीधा प्रकटीकरण है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा? हम देखेंगे राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति, फिर बात करेंगे क्षेत्रीय और जनजातीय नृत्यों की। इसके बाद व्यावसायिक और धार्मिक नृत्यों पर नजर डालेंगे। फिर सबसे मजेदार हिस्सा, याद रखने की जबरदस्त ट्रिक्स। और आखिर में खुद को परखने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न। बिना देर किए आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति। अब देखिए, इन नृत्यों को मास्टर करने का असली राज क्या है? वो है यहाँ के भूगोल को समझना। मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर, हर इलाके की अपनी अलग ही वाइब है। ये संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों, जनजातियों और परंपराओं का एक खूबसूरत ताना बाना है, जिसका सीधा असर यहाँ के डांस फॉर्म्स पर पड़ता है। इतने रूखे रेगिस्तान में इतनी एनर्जी और इतने रंग, दरअसल ये उस प्राकृतिक रूखेपन को बैलेंस करने का ही एक तरीका है। जीवन की हर चुनौती को यहाँ नाच गाकर सेलिब्रेट किया जाता है। अद्भुत है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम क्षेत्रीय और जनजातीय लोक नृत्यों को डिकोड करेंगे। होली के समय पुरुषों के जो डांस होते हैं ना, उनमें बहुत दिलचस्प क्षेत्रीय अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि गेर नृत्य, ये मेवाड़ और बाड़मेर की शान है। वहीं चंग की बात करें तो वो शेखावाटी का है, और डांडिया गेर मारवाड़ का हिस्सा है। एग्जाम के लिए इन अलग अलग क्षेत्रों और उनके वाद्य यंत्रों को दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। इनमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इन्हें अलग अलग करके देखना बहुत जरूरी है। अब महिलाओं के नेतृत्व वाले नृत्यों पर आते हैं। ये सच में बहुत ही ग्रेसफुल होते हैं। घूमर को ही ले लीजिए, जो मुख्य रूप से राजपूतों और सामान्य वर्ग का सिरमौर है। दूसरी तरफ है लूर, जो गरासिया जनजाति की महिलाओं का खास नृत्य है। और यहाँ एक बात जो बहुत ही कमाल की है, वो है कालबेलिया। सपेरा समुदाय का ये नृत्य इतना शानदार है कि इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। मतलब एक छोटे से समुदाय की कला सीधे ग्लोबल स्टेज पर। बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, व्यावसायिक और धार्मिक लोक नृत्य। रोजी रोटी कमाने के लिए जो कलाएं विकसित हुई, वो सच में हैरत अंगेज हैं। जैसे भवाई, ये मेवाड़ का नृत्य है, और इसमें जो गजब का शारीरिक संतुलन चाहिए ना, बस पूछिए मत। नर्तक सिर पर कई मटके रखकर नाचते हैं, वो भी तलवार या कांच के टुकड़ों पर। वहीं दूसरी ओर शेखावाटी का कच्ची घोड़ी एकदम अलग है। ये एक मार्शल आर्ट स्टाइल का नृत्य है, जहां पुरुष लकड़ी की घोड़ियों में सजकर शानदार फॉर्मेशन बनाते हैं। ये दोनों व्यावसायिक हैं, लेकिन एक बैलेंस पर टिका है और दूसरा फॉर्मेशन और एनर्जी पर। ये फर्क एकदम क्लियर होना चाहिए। धार्मिक नृत्यों की बात करें तो एग्जाम के नजरिए से ये किसी खजाने से कम नहीं है। इनमें एक अलग ही लेवल की भक्ति दिखती है। 13 ताली को देखिए, कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर ये अद्भुत नृत्य करती हैं। और अग्नि नृत्य, रोंगटे खड़े कर देने वाला, जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाट धधकते अंगारों पर नाचते हैं। फिर चरी नृत्य है, जो गुज्जर समुदाय का है, जिसमें सिर पर आग की लपटें फेंकते पीतल के बर्तन रखे जाते हैं। और हाँ, भाट समुदाय की जादुई कठपुतली कला को कैसे भूल सकते हैं। 13 ताली और अग्नि नृत्य के संप्रदाय बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें एकदम लॉक कर लीजिए। चलिए, अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, ट्रिक्स और मेमोरी हैक्स।
होता क्या है ना, किताबें पढ़ते वक्त तो सब आसान लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही दिमाग ब्लैंक, खासकर इन 3 शब्दों में, घूमर, घूमरा और झूमर। सुनने में एकदम जुड़वा भाई बहन लगते हैं, पर ध्यान दीजिए, घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है जो सभी महिलाएं करती हैं। घूमरा विशेष रूप से भील जनजाति की महिलाओं का है, और झूमर, मजे की बात यह है कि ये पारंपरिक रूप से पुरुषों का नृत्य है। देखा, एक छोटी सी आ की मात्रा और जवाब एकदम उलट गया। अब शेखावाटी के नृत्यों को हमेशा के लिए याद रखने की एक झक्कास ट्रिक देखते हैं। दिमाग में बस एक छोटी सी पिक्चर बनानी है। स्टेप 1, एक चंग की कल्पना कीजिए। स्टेप 2, उसे कच्ची घोड़ी से जोड़ दीजिए। मतलब ऐसे सोचिए, एक आदमी चंग बजाते हुए कच्ची घोड़ी पर सवार होकर शेखावाटी जा रहा है। बस हो गया याद। एग्जाम में जैसे ही सवाल आएगा, ये विजुअल इमेज तुरंत सही जवाब सामने ला देगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रेयर फैक्ट्स की जो एग्जाम बनाने वालों के ऑल टाइम फेवरेट हैं। पहला, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की लिस्ट में साल 2010 में शामिल किया गया था। साल याद रखिएगा, 2010। दूसरा, 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है। तीसरा, अग्नि नृत्य करते समय नर्तक जोश में फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। और चौथा, चरी नृत्य का मुख्य उद्गम स्थल किशनगढ़ है। ये वो सॉलिड पॉइंट्स हैं जो सीधे मेरिट में उछाल लाते हैं। और अब समय है अपने ज्ञान को कसौटी पर कसने का। देखते हैं कितने फैक्ट्स याद रहे। पहला सवाल, राजस्थान का वो कौन सा मशहूर लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह मिली है, और इसे कौन सा समुदाय करता है? थोड़ा सोचिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने इस पे बात की थी। जी हाँ, एकदम सही पकड़े। इसका जवाब है कालबेलिया नृत्य, और इसे सपेरा समुदाय द्वारा किया जाता है। महिलाओं के नृत्यों में ये वाकई एक मास्टरपीस है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। जलते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? यहाँ कैच ये है कि ये किसी आम समुदाय का नहीं, बल्कि बहुत ही कड़े नियम मानने वाले जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाटों का काम है। और हाँ, वो फतेह फतेह वाला उद्घोष याद है ना? बिल्कुल वही। अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे ट्रिकी सवाल पर। घूमर, घूमरा और झूमर, इनमें से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है? अभी हमने वो कंफ्यूजन वाली ट्रिक देखी थी ना? बिल्कुल सही जवाब, वो नृत्य है झूमर, क्योंकि घूमर सभी महिलाओं के लिए है और घूमरा भील महिलाओं के लिए। यही फायदा होता है चीजों को इस तरह स्ट्रक्चर करके पढ़ने का। इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ है, इन नृत्यों और कलाओं के बारे में जानना सिर्फ एग्जाम पास करने की रस्म नहीं है, ये तो राजस्थान की उस धड़कती हुई गौरवशाली आत्मा को संजोने का काम है। हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ रहे, हम एक विरासत को समझ रहे हैं। सोचने वाली बात है ना, अगर ये कलाएं ही लुप्त हो गईं तो राजस्थान के वो चटक रंग कितने फीके पड़ जाएंगे। इसीलिए जानने की ये भूख और ये जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। सीखते रहिए और इस शानदार सफर का लुत्फ उठाते रहिए।